वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को एक टाइमर स्विचिंग सर्किट बना के दिखाऊंगा। तो ये सर्किट आप बना सकते हो सिर्फ 2-3 कंपोनेंट के मदद से। आपको लगेगा एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर बस, और आप एलईडी दे सकते हो लोड के लिए, या आप रिले यूज़ कर सकते हो, और 2-3 कंपोनेंट लगेगा रेजिस्टेंस की। तो चलो ये सर्किट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 12 वोल्ट का मैं जो सर्किट बनाऊंगा, तो इसके लिए पहले क्या करूँगा, इसके लिए पहले यहाँ से 12 वोल्ट का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे एक स्विच ड्रॉ कर लेंगे, एक स्विच है, और यहाँ से इसका ग्राउंड है, ये टर्मिनल है, 12 वोल्ट की, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। ये 12 वोल्ट का इनपुट है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ से जो स्विच होके हमारा कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा लेंगे, और ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये स्विच के पहले से यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे, फिर एक एलईडी लगा लेंगे। ये हमारा जो ये 12 वोल्ट के लिए है, तो पकड़ लीजिए। यहाँ पे T.3 के एलईडी के लिए आप लगा सकते हो, या उससे भी कम लगा सकते हो, 2.7 के लगा सकते हो, 2.7 के, या तो 3.3 के, ये एलईडी ग्लो करने के लिए। तो ये जो है, ये मैं ऐसा इसलिए खींचा हूँ, ये वाला लोड है, ये वाला हमारा लोड है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक रिले भी लगा सकते हो। अगर आप रिले लगाओगे, ये रिले में कन्वर्ट कर दोगे, तो यहाँ पे रिले का तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इस साइड का मतलब पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, और इस साइड नेगेटिव, यहाँ और यहाँ। आप यहाँ पे रिले भी लगा सकते हो, रिले का कॉइल यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लोड। तो इसके बाद देखिए, ऐसे आके ये वाला टर्मिनल एक ट्रांजिस्टर पे लगेगा, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये BC547 है ट्रांजिस्टर, ये इसका इमीटर पॉइंट है। ये कलेक्टर, ये बेस, ये इमीटर और ये बेस, ठीक है। और ये इमीटर क्या होगा, इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से यहाँ पे आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस VR भी लगा सकते हो, या तो आप फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं VR लगा दिया हूँ 10K का। आप यहाँ पे 10K के आसपास, मतलब 8K2 या 5K6 ऐसा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा सकते हो, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमारा सर्किट हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। और यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये इस साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव है, और ये 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये वाला, ये 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है।
तो ये सर्किट मेरा ड्रॉ हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई जब दे दूंगा तब क्या होगा, इस स्विच के पहले से यहाँ से ये सप्लाई जाके लोड पे चल जाएगा, या लोड पे आप एलईडी दो या रिले दो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो लोड पे इस तरफ पहुंच जाएगा, और इस तरफ से क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है ये वाला जो ग्राउंड है 12 वोल्ट का, ये वाला यहाँ पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, बेस पे सप्लाई जाना ज़रूरी होता है, तब कलेक्टर इमीटर कनेक्टेड हो जाएगा। ये 547 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव में बेस पे पॉजिटिव सप्लाई जाना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव करंट देना होगा। तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ पे करंट हो जाएगा, जल जाएगा, तब लोड हमारा जलेगा, ठीक है। लेकिन ये सर्किट ऐसा बना है कि ये कैपेसिटर के हिसाब से कुछ टाइम तक जलेगा। अगर आप यहाँ पे एक रिले लगाते हो तो रिले का लोड कितना होगा उसके हिसाब से ये कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल सा रिले लगा दो आराम से। ये जो कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड का है, इसके 100 माइक्रोफैराड के हिसाब से ये रिले 30 सेकेंड के आसपास तक ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको 1 मिनट तक चालू रखना चाहते हो तो इसको 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देना, ये आराम से 1 मिनट तक चल जाएगा। और एलईडी होगा, सिंपल एक एलईडी होगा। ये तो एलईडी लगाया था मैं पहले, ये एक एलईडी का था, ये एलईडी का सिंबल है। ये एलईडी अगर आप लगा दोगे तो ये एलईडी आराम से आप पकड़ लीजिए, मतलब 1000 माइक्रोफैराड में ही आपका 1 मिनट के आसपास जलेगा, ठीक है। तो ये स्विच जब ऑन करूँगा तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ जाएगा कैपेसिटर के इस साइड में, और नेगेटिव सप्लाई तो चार्ज है ही कैपेसिटर। तो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं स्विच दे दूँगा तो ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे बेस पे करंट आने से ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा। लेकिन ये स्विच छोड़ने के बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर था वो वापस तो इस साइड में नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टर के इस साइड ही जाएगा। तो यहाँ पे जितना चार्ज स्टोर रहेगा, वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक आएगा ट्रांजिस्टर के बेस में। तो ये कैपेसिटर इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक चार्ज आता रहेगा, ठीक है। तो ये 1000 माइक्रोफैराड के है, तो यहाँ पे सपोज पकड़ लो कि रिले है तो 30 सेकेंड तक आएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि रिले का जो कॉइल का ओहम्स है उसी हिसाब से लोड पड़ता है, और एलईडी का भी एक लोड होता है, ठीक है। तो रिले का लोड और एलईडी का लोड दोनों सेम तो नहीं होगा। एलईडी का पकड़ लीजिए थोड़ा कम होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जितना चार्ज आएगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा, लेकिन रिले के हिसाब से ये थोड़ा कम टाइम तक चलेगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। मैं मेन फंडा बोल रहा हूँ, मेन फंडा यहाँ पे कैपेसिटर पे ये स्विच देने से चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, और स्विच छोड़ने के बाद अगर आप ये स्विच दबा के रखते हो तो कोई बात नहीं, एलईडी जलता रहेगा जितना टाइम तक आप ये करोगे, दबा के रखोगे। लेकिन जब आप स्विच को छोड़ दोगे तब 30 सेकेंड के बाद ये रिले ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 30 सेकेंड के आसपास, मतलब थोड़ा टाइम के बाद ऑफ होगा सर्किट। तो ये कैपेसिटर चार्ज होने से ही ये काम करता है। चार्ज जब डिस्चार्ज होने लगेगा तब यहाँ पे बेस पे ये स्विच छोड़ने के बाद भी चार्ज आएगा, यहाँ पे बेस पे चार्ज आता रहेगा। मतलब यहाँ पे कैपेसिटर जितना टाइम तक चार्ज रहेगा वो चार्ज ख़त्म होने तक यहाँ पे करंट आता रहेगा, और ये लोड चालू रहेगा। यहाँ से कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट रहेगा उतना टाइम तक, तो ये लोड जलता रहेगा। फिर जब इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो बेस पे कोई करंट नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा, और फिर से आपको मतलब ये लोड भी बंद हो जाएगा। फिर से आप स्विच दबाओगे तो ये लोड फिर से चालू हो जाएगा।
और यहाँ पे जो ये 10 के का मैं रेजिस्टेंस लगाया हूँ, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ पे जो करंट है, मतलब जो चार्ज का करंट है यहाँ पे जो स्टोर किया हुआ है, वो यहाँ से तो बेस पे आएगा। आप यहाँ से 10 के हिसाब से यहाँ पे आप ये वेरियर रेजिस्टेंस को घुमा के यहाँ पे सेट कर सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा करंट आएगा या कम करंट आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करंट आएगा सेट करोगे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना कम होगा इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, उतना ही यहाँ पे ज़्यादा आएगा। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा घुमा दो तो यही ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा घुमा दोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हाई कर दोगे तो यहाँ पे कम करंट आएगा। और यही से मतलब कि टाइम का थोड़ा आप मेंटेन कर सकते हो कि इसका इस मैं तो अगले वीडियो में बोला था, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है 10 के। ठीक है, तो यहाँ से ये मिडिल वाला जो लेग होता है वो एक साइड कनेक्टेड रहता है। ये मिडिल वाला लेग जब इस साइड आ जाएगा, मतलब इस साइड घुमा दोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा लगभग 8 के। लेकिन अब जब इसको इस साइड घुमा के यहाँ तक कर लोगे तो यहाँ पे आएगा 2 के ऐसा। तो यहाँ पे अगर 2 के आएगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है और करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस 2 के तो यहाँ पे करंट ज़्यादा आएगा। मतलब ये जो माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड का, तो ये माइक्रोफैराड में जितना चार्ज स्टोर रहेगा वो 12 वोल्ट का ही चार्ज स्टोर रहेगा। अगर आप ये 3 वोल्ट का सर्किट बनाते तो इसके अंदर 3 वोल्ट सप्लाई रहता, लेकिन इसका माइक्रोफैराड मतलब जितना स्टोर रहता उसका कैपेसिटी ये 1000 है। अगर 2000 लगाओगे तो 2000 कैपेसिटी है, लेकिन वोल्टेज इसका सेम रहेगा जितना आप इसमें स्टोर कर रहे हो। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का स्टोर कर रहा हूँ इसीलिए 12 वोल्ट ही रहेगा। मैं अगर यहाँ पे 9 वोल्ट स्टोर करता तो 9 वोल्ट रहता। ठीक है, तो यहाँ से वही 9 वोल्ट कितना टाइम तक यहाँ पे बेस पे आएगा वो ये रेजिस्टेंस को घुमा कर आप सेट कर सकते हो। अगर आप 2 के कर दो वैल्यू इसका, तो यहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो इसका स्टोर। अगर ये इस साइड घुमा कर आप यहाँ पे 8 के कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तक ये चार्ज डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे करके। तो ऐसा ही एक फंडा है। तो दोस्तों यही था मेरा मेन सर्किट, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटा मोटा और धीरे धीरे करके मैं अगले टाइम में बड़ा भी सर्किट लाऊंगा। एक वीडियो में नहीं होगा तो पार्ट 2 बना दूंगा। तो इसी चैनल पे जुड़े रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।